हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाओ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। चाल, कीर्ति, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, गुड आफ्टरनून भाई, जल्दी से आ जाएं सारे, फिर शुरू करेंगे। अब है गुड इवनिंग, सुप्रतिम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, पढ़ाई करी? नंदिनी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सुदेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ, पढ़ाई करी अच्छे से? फंक्शंस जो मैंने कराया था वो रिवाइज किया? जितना फंक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में कराया था वो सभी को क्लियर है? फूल बाबू गुड इवनिंग। जो जो फंक्शंस मैंने करा दिए थे, शायद 4 फंक्शन करा दिए थे मैंने, मेरे को याद आ रहा है। एक तो मैंने करा दिया था आइडेंटिटी फंक्शन, फिर करा दिया था मैंने कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, फिर उसके बाद मैंने क्या कराया था, फिर उसके बाद मैंने कराया था एक दो फंक्शन और कराए थे, है ना? हाँ, तो ये तुम्हारे टेस्ट की टाइमिंग्स और टेस्ट की डिटेल्स है, तुम्हें पता ही बताई दी थी मैंने ये बात तो लास्ट क्लास में। पर देख लो कि 18 तारीख को तुम्हारा टेस्ट होगा, सुबह 10 से 12 बजे तक होगा। मैंने मैथ्स का स्क्वायर वाला भी बता दिया, 3 बता दिए थे, अच्छा, ठीक है, स्क्वायर वाला बता दिया था, तो फोर्थ से शुरू करेंगे। हाँ, तो 10 से 12 बजे तक तुम्हारा टेस्ट होगा, है ना? तो 18 तारीख को होगा, संडे को। और अपना मैथ्स का सिलेबस मैंने तुम्हें बता ही दिया था। क्या बताया था? मैथ्स के सिलेबस में पूरा का पूरा सेट्स आएगा, है ना? सारा सेट्स का कंप्लीट चैप्टर आएगा 11th क्लास के लिए। और बाकी तुम्हारे टीचर्स तुम्हें सिलेबस अपडेट कर ही देंगे आज, और या कर दिया होगा, ठीक है? नोट्स, क्लिक ऑन नोट्स इंट्रो सेक्शन टू व्यू टेस्ट सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस देखने के लिए नोट्स में जाके देख लेना, टेस्ट का सिलेबस वहाँ पे तुम्हें हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का मिल भी जाएगा, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हो पूरा एक पीडीएफ की तरह तुम्हें मिल भी जाएगा, तो वो देख सकते हो तुम आप, ठीक है? तो चलो हमारी क्लास को अब शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं हमारी बात को। अच्छा, एमसीक्यू पैटर्न में होगा तुम्हारा टेस्ट, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे, ये भी मैंने बता ही दिया था लास्ट क्लास में तुम। चलो, तो शुरू करते हैं। तो 3 फंक्शन बता दिया था। आज की क्लास जो होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनफैक्ट मैं कहूँगा हो सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पूरी 11th क्लास की, क्योंकि आज हम अलग अलग फंक्शंस को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, है ना? उनकी डोमेन और उनकी रेंज की बात करेंगे, और हम हमारी बात को फिर अच्छे से समझेंगे, और ये चीज़ें हमारे आगे तक काम आएंगी, ठीक है? चलो, तो एक बार हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ, हल्का सा एक बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुम्हें कहा था एक फंक्शन जो होता है एक मशीन की तरह काम करता है। एक फंक्शन क्या होता है? एक मशीन की तरह काम करता है। फंक्शन की मशीन, जो मशीन होती है उसके अंदर हम कुछ चीजें तो क्या डालते हैं, इनपुट, और कुछ चीज डालते हैं आउटपुट। जिस एक मशीन के अंदर जो इनपुट जाता है, जिस जिस इनपुट पे मशीन काम करती है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है? और जो इस मशीन के अंदर डोमेन डालने के बाद, जो मशीन के अंदर इनपुट डालने के बाद जो ये हमारी मशीन काम करती है, हमने क्या डाल दिया यहाँ पे? ये हमने इनपुट डाल दिया इस मशीन के अंदर। हमने क्या डाल दिया? ये इनपुट डाल दिया, इसका डोमेन का। और फिर इस मशीन ने इस इनपुट पे काम करी, और फिर हमें क्या निकाल के दे दी? आउटपुट निकाल के दे दी। और ये जो आउटपुट निकल के आती है, इस आउटपुट के सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज का सेट बोलते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर 3 ऐसी मशीन्स डिस्कस करी थी हमने। एक तो हमने डिस्कस कर ली थी आइडेंटिटी फंक्शन को, एक तो हमने डिस्कस कर लिया था आइडेंटिटी फंक्शन को, एक हमने डिस्कस कर लिया था कांस्टेंट फंक्शन को। इनकी डोमेन, इनकी रेंज, इनका ग्राफ, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। और थर्ड हमने डिस्कस कर लिया था स्क्वायर वाले फंक्शन को, है ना? स्क्वायर वाले फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, आज इंपॉर्टेंट काम करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थर्ड फंक्शन आता है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। फोर्थ फंक्शन हमारा आता है कौन सा? स्क्वायर रूट फंक्शन। ये फंक्शन हमारा क्या काम करके देता है? ये फंक्शन हमारा एक इनपुट का क्या करके देता है?
स्क्वायर रूट लेके देता है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। जो भी इनपुट डालोगे उसका ये क्या कर देगा, स्क्वायर रूट कर देगा। ठीक है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारे पास सबसे बड़ा पिटारा है डोमेन का, जो कि क्या है, रियल नंबर्स है। हमारे पास सबसे बड़ा कलेक्शन क्या है डोमेन का, रियल नंबर्स का सबसे बड़ा कलेक्शन हो सकता है। उस कलेक्शन में से कौन सी नंबर्स हैं, कौन सी इनपुट है जो इसको समस्या करेंगी? क्या हम इस दुनिया के हर रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं? क्या हम इस दुनिया के हर रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं? या ये मशीन कहीं पे गड़बड़ फील करेगी कि भाई यहां पे मैं काम नहीं कर पा रही हूं? तो ये बताओ कि मशीन के अंदर इनपुट क्या क्या जा सकती है। अब हमें काफी अच्छे से पता है कि एक मशीन जो स्क्वायर रूट वाली डिफाइन है, हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, पर किन का? हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। बिल्कुल नंदनी, नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट लेने में समस्या हो जाती है, क्योंकि वो इमेजिनरी बन जाते हैं, उनका रूट रियल नंबर नहीं मिल पाता है। हाँ, हम जीरो का भी ले सकते हैं, और जीरो से बड़े पॉजिटिव नंबर का तो सबका ले ही सकते हो, है ना, रूट कोई समस्या नहीं, पर नेगेटिव का नहीं ले सकते। तो हमारा जो फंक्शन है, इसकी डोमेन फिर क्या हो जाएगी बताओ? जीरो आएगा इसके अंदर, जीरो बिल्कुल आएगा भाई। ये तुम्हारी नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो से आगे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे इन्फिनिटी तक। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि इंटरवल्स को अच्छे से रिवाइज करके आना। क्या इंटरवल्स को अच्छे से रिवाइज किया है? गुड इवनिंग जागेश्वर। इंटरवल्स को रिवाइज करने का मैंने होमवर्क दिया था कि ओपन क्लोज सारे इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज, इन्फिनिटी कैसे करते हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कोई नहीं विशाल। तो हमारी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी? जीरो आएगा तो जीरो को क्लोज करेंगे और आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? चलो सब पढ़ के आए हैं, वेरी गुड। क्लोज्ड जीरो से और इन्फिनिटी ओपन, ये हमारी डोमेन हो जाएगी। गुड इवनिंग प्रियंका। हमारे फंक्शन की डोमेन ये हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट लूं, अगर मैं ये डोमेन रखूंगा, तो आउटपुट क्या आएगी? जरा खुद सोचो। अब ये हमें खुद से सीखना है। मुझे एक बात बताओ, अगर जीरो रखा तो जीरो का रूट जीरो आ जाएगा, यानी कि आउटपुट में भी जीरो तो आएगा, आउटपुट में भी जीरो तो आएगा। जीरो के जस्ट बाद 0.1 रखोगे तो स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा जीरो से। 0.2 रखोगे तो स्क्वायर रूट और ज्यादा आएगा, 0.3 पे और ज्यादा, 4 पे और ज्यादा। 1 रखोगे तो 1 का रूट 1 आएगा, फिर 1.1 का 1 से ज्यादा, 1.2 का और ज्यादा, 2 रखोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, स्क्वायर रूट भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर जीरो से इन्फिनिटी तक के नंबर का स्क्वायर रूट लेते जाओगे, तो क्या वो स्क्वायर रूट भी जीरो से इन्फिनिटी तक ही नहीं आता चला जाएगा? वो स्क्वायर रूट भी तुम्हारा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ही नहीं आता चला जाएगा? बताओ, ये समझने की बात है बस। अगर इन नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, मानते हो? नहीं विशाल, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। डोमेन अगर क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी है तो रेंज भी यही हो जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? इस फंक्शन का ग्राफ देखो, बड़ा अच्छा होता है। ये फंक्शन का जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअली में तुम कोनिक सेक्शन में देखोगे। वैसे तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है उसको बहुत अच्छे से हम कब देखेंगे? जो कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब। ये पैराबोला बनता है एक्चुअली में, है ना। पर अभी मैं इसकी तुम्हें एक्चुअल पिक्चर जरूर दिखा दूंगा। अच्छा, हमें नंबर कहाँ से रखने हैं? जीरो से शुरू करने हैं। जीरो रखा, यहाँ मान लो जीरो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जीरो का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया? जीरो। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट ले लिया तो आ गया 1। 2 का स्क्वायर रूट आ गया तो आया 1.4, ज्यादा ऊपर नहीं गया। 2 का स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ गया? 1.4, ज्यादा ऊपर नहीं गया, थोड़ा नीचे रह गया। 3 का स्क्वायर रूट ले लिया तो थोड़ा सा और ऊपर आ गया, 1.73 होता है। 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आएगा। जब तुम प्रॉपरली ग्राफ से बनाओगे, जब अच्छे से बनेगा।
5 का लोगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा कर्व में दिखेगा ये। ठीक है, तो अगर मैं फ्री हैंड से इसको ड्रॉ करूं तो मैं बस इसकी शक्ल याद रहनी चाहिए, वो जरूरी है कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये तुम्हारा स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। समझ गए मेरी बात को? अब सवाल क्या आएगा, सवाल ये नहीं आएगा, और यहां से सवाल बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले हमें क्या देगा वो, देखो वो हमसे कहेगा कि इसकी डोमेन बताओ। बताओ चलो, एकदम एक आसान आसान सा सवाल देता हूं मैं तुम्हें। यहां से हम एक नए मेथड को सीखेंगे, डोमेन निकालने के एक मेथड को सीखेंगे, पर हम कॉमन सेंस से सीखते हैं ताकि हमें फिर वो मेथड एक मेथड ना लगे कि अरे बाप रे वो एक मेथड होता है ना, उसका नाम होता है, उसको सीखना पड़ता है। हम अपनी कॉमन सेंस का यूज करके इसकी डोमेन निकालते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा काम कैसे चल रहा है, फिर वो मेथड भी कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलो इसकी डोमेन बताओ मुझे जल्दी से। पहले रूट के अंदर x था, अभी रूट के अंदर x-1 है। अब इसकी डोमेन बताओ चलो, एकदम उसी से कंपेयर करके, जैसे मैंने रूट एक्स की डोमेन नंबर लाइन पे तुम्हें दिखा के बनाई थी, इसकी डोमेन बताओ क्या बनेगी। रूट में x-1, एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है। देखो मैं अगर यहां पे भी नंबर लाइन बना लूं, सबसे पहले हमने यहां पे देखा था कि ये जीरो कहां बन रहा है, रूट एक्स जीरो कहां बन रहा है, रूट एक्स जीरो बन रहा था जीरो पे, रूट एक्स जीरो बन रहा था जीरो पे। तो रूट के अंदर क्या है, x-1 है, ध्यान से देख लो, रूट के अंदर क्या है, x-1 है। ये जीरो कहां बनेगा, अगर इसको जीरो देखा जाए, अगर x-1 को जीरो देखा जाए कहां बनेगा, तो ये जीरो बनेगा 1 पे। यानी कि जैसे पिछली बार मैं नंबर लाइन पे जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं ऐसे बना रहा था ना नंबर लाइन, यहाँ जीरो था, मैं बोला था यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वो नंबर लाइन का वो पॉइंट कितना आना चाहिए, यहाँ पे नंबर लाइन का ये पॉइंट आना चाहिए 1। ठीक है, 1 पे जीरो होगा। अब हमारी जो नंबर लाइन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, -∞ से 1 तक और 1 से इंफिनिटी तक, यानी कि 1 से छोटे और 1 से बड़े। मानते हो इस बात को? जो हमारी नंबर लाइन थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो 1 से छोटे वालों में और एक 1 से बड़े वालों में। या तो 1 से छोटे नंबर आएंगे डोमेन में, या 1 से बड़े नंबर आएंगे। अब तुम्हें देखना है कि 1 से छोटे आएंगे या 1 से बड़े आएंगे। उसके लिए क्या करो, एक छोटा सा पॉइंट कोई भी उठा लो जो तुम्हारा मन करे, -∞ से लेके 1 तक कोई भी एक नंबर उठा लो, कोई भी 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर उठा लो जो भी तुम्हारा मन करता है। जैसे -∞ से 1 के बीच में मैं बोलूं जीरो मिलेगा, मानते हो? 1 से पीछे जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस जीरो को जरा x-1 पे रख के देखो यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर मैं x की जगह पे जीरो रखता हूं तो ये क्या बनेगा, 0-1, यानी कि √-1। रूट में नेगेटिव बन रहा है, रूट में नेगेटिव बन रहा है, तो इसका रूट तो हम नहीं ले सकते, इसका रूट तो हम नहीं ले सकते, नेगेटिव आ रहा है यानी गड़बड़ हो रही है। तो 1 से छोटे जो नंबर हैं वो हमारे डोमेन में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 1 से छोटे नंबर मैंने ले लिए तो फिर मेरे जो रूट के अंदर है वो एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है। एग्री करते हो? अगर मैं 1 से बड़े नंबर की बात करूं, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो जो तुम्हारा मन करे, 2, 3, 4, 1.2, 1.3, 2.7, कोई भी रियल नंबर ले लो जो तुम्हारा मन करे 1 से बड़ा। तो सपोज मैंने 2 ले लिया, 2 होगा 1 से बड़ा। 2 रख के देखो क्या रूट निकल पा रहा है? अगर मैं रूट में 2-1 लिख दूं तो कितना बनेगा, √1। शिवांश अभी पॉसिबल नहीं है, मैं लास्ट में देखूंगा। अगर √1 कर देंगे तो √1 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। रूट में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, रूट में पॉजिटिव आ रहा है तो निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यानी कि इधर डोमेन आ जाएगी मेरी, इधर मेरी डोमेन आ जाएगी, मान रहे हो?
क्या 1 आएगा डोमेन में? बिल्कुल रिंकू, क्या 1 आएगा डोमेन में? बताओ 1 डोमेन में आएगा या नहीं आएगा? 1 रखने से कोई समस्या हो रही है? अगर मैं 1 रख दूंगा इसके अंदर तो रूट में क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1। रूट में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 0 का रूट निकल रहा है, कोई समस्या नहीं है, 0 का रूट 0 होता है, तो 1 भी आएगा, तो 1 को क्लोज कर दो, 1 को क्लोज कर दो। तो अब बताओ डोमेन क्या बनी? अब इसकी डोमेन कहां से शुरू हुई? इसकी डोमेन शुरू हुई कहां से? 1 से शुरू हुई और इंफिनिटी तक चली गई। बोलो कोई समस्या हुई इसके अंदर तुम्हें? 1% की भी, 1% की भी समस्या हुई? अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर मैं रेंज की बात करूं इसकी, तो 1 को रखो इसके अंदर, 1 को रखोगे तो 1 पे कितना आ रहा है? 0, यानी कि 0 से ही शुरू हो रहे हैं रूट। अगर 1 रखा तो रूट में 1 माइनस 1 0 आ रहा है, 0 का रूट 0 होता है, यानी कि आउटपुट में सबसे छोटा नंबर 0 मिलेगा। फिर 1.1, 1.2, 1.3 रखोगे तो धीरे धीरे रूट बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा? रूट बढ़ता जाएगा। तो ये 0 से चल के और फिर धीरे धीरे इंफिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा। ये डोमेन और रेंज हो गई। बताओ अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? फिर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, जल्दी से बताना। उदय, जय श्री राम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, आज मेरे को काफी फंक्शन क्लियर खत्म करने हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्लो चलेगा मुझे पता है, और इसको मैं जान पूछ के स्लो चलाना भी चाहता हूं क्योंकि यहीं से कंसेप्ट बिल्ड होंगे। मैं कह रहा हूं इन नंबर्स को पुट करके देखो आदित्य, इन नंबर्स को पुट करके देखो। अगर मैं 1 रखूंगा तो रूट में 1 माइनस 1 कितना बनेगा? 0। डोमेन को पुट करके देखना शुरू करो, तो जब डोमेन को धीरे धीरे पुट करेंगे तो 1 रखा तो रूट में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से शुरू कर दिया। फिर जब रूट में तुमने 1.1 थोड़ा सा बढ़ाया तो रूट में 0.1 बन गया, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है इससे, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। फिर 1.2 रखोगे तो रूट में 0.2 थोड़ा और बड़ा आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता चला जाएगा, बस ऐसे रेंज निकाल दी। तो अब समझ में आ गया है? तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ, पहले इसकी डोमेन बताओ मेरे को कितनी है, इस फंक्शन की डोमेन बताओ जल्दी से। नहीं ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, हाँ ये करना है ऐसे ही। इस मेथड को एक नाम देते हैं, बाकी मैं नाम से तुम्हें घबराना या कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, बाकी मैं मेथड का नाम बताऊंगा, पहले तुम करना सीख लो ताकि तुम्हें ना लगे कोई मेथड बता रहा हूँ मैं, कॉमन सेंस ही लगनी चाहिए बस। जल्दी से बताओ, इसकी डोमेन निकालो, पहले डोमेन बताओ सिर्फ। नहीं सुप्रतिम, ऐसे आंख बंद करके नहीं, ऐसे आंख बंद करके नहीं, ध्यान से करो, गलती कर दी है। सेम वही मेथड फॉलो करो। नहीं आदित्य, नंदिनी, जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो। अरे भाई विशाल, पढ़ाई पे ध्यान दे यार, पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसे कैसे काम चलेगा? सारे उल्टे पुल्टे कमेंट करता है विशाल। सबसे पहले देखो ये 0 कहां बना, 0 कहां बन रहा है? 2 पे, 0 बन रहा है 2 पे। अब या तो इधर वाले नंबर आएंगे या इधर वाले नंबर आएंगे। तुमने पुट करके तो देखा ही नहीं, आंख बंद करके लिख दिया, तुमने पुट करके तो देखा ही नहीं, आंख बंद करके लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का कोई नंबर लो, इधर का कोई भी नंबर ले लो, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 तक का। जैसे कि मान लो तुमने 0 ले लिया, 0 रखो इसके अंदर, क्या बनेगा? अगर मैं इसके अंदर 0 रख रहा हूं तो रूट में 4 माइनस 0, यानी कि रूट 4, 2 आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रूट कैलकुलेट हो रहा है, इधर कोई समस्या नहीं है। रूट में पॉजिटिव ही बन रहा है, रूट में नेगेटिव नहीं बन रहा है, रूट में पॉजिटिव ही बन रहा है। और कोई रख के देख लो, -4, -3, -7, माइनस का रखोगे तो माइनस माइनस तो बल्कि प्लस ही बना देगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एकदम बढ़िया तरीके से आओ, कोई इशू नहीं है।
ये डोमेन में आएगा ये पार्ट। टू जो है टू भी डोमेन में आएगा, क्योंकि टू पे तो ये 0 बन रहा है, टू पे तो ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। टू से बड़ा रख के देखो, कोई भी टू से बड़ा रख के देख लो। मान लो तुमने 3 रख दिया, अगर मैं इसके अंदर 3 रखूंगा तो क्या हो रहा है देखो, अगर मैं 3 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट में 4 - 6, यानी कि रूट में -2। रूट में -2 फिर से समस्या हो गई, यानी कि 2 से आगे जाने में दिक्कत हो रही है अब की बार। पहले 1 से पीछे आने में दिक्कत हो रही थी, अब की बार समस्या क्या हो रही है, 2 से आगे जाने में हो रही है। यानी कि 2 से आगे कोई भी नंबर उठा के रखोगे तो फिर वो हमारी डोमेन में नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हमारे फंक्शन की डोमेन क्या बनी फिर, इनपुट में हम क्या डाल सकते हैं, इसके इनपुट में -∞ से लेके और 2 तक कोई भी नंबर डालो, कोई समस्या नहीं है, 2 को भी डाल सकते हो, ये इसकी डोमेन बनेगी -∞ से 2 तक। समझ आई कि नहीं आई बात। सिमिलरली अगर इसकी रेंज देखोगे, रेंज वही रहेगी, 2 रखोगे तो 0 बन जाएगा, और नेगेटिव रखते जाओगे तो रूट बड़ा होता जाएगा, क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गया अच्छे से, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जल्दी से, इसकी डोमेन बताओ। एकदम आसान सा सवाल है, इसकी डोमेन बताओ। कहाँ सेम होती है विशाल, उल्टे सुलटे सब कमेंट करेगा, ऐसे वैसे कमेंट करेगा तो यही हाल होना है। इसकी डोमेन और रेंज सेम दिख रही है, इसकी डोमेन रेंज सेम दिख रही है, ये डोमेन रेंज कोई सेम दिख रही है, किसी की भी तो सेम नहीं है। विशाल सारे उल्टे पुल्टे कमेंट कर, इसकी डोमेन बताओ, शाबाश। सबका सही होना चाहिए और तुरंत बताओ, फिर मैं इसके अंदर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करूंगा। वेरी गुड सुप्रतिम, अब की बार ठीक है। और बताओ। 3 पे 0 बन रहा है, 3 से पीछे रखें या 3 से आगे रखें, नंदिनी का भी ठीक है, वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड आदित्य, अब की बार सबका ठीक है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी -∞ से 3 का क्लोज, ठीक है, और इसकी रेंज बनेगी वही, जब 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और जब 3 से पीछे का कोई नंबर रखोगे तो रूट बड़ा होता जाएगा, है ना, 3 पे 0 है और पीछे रखते जाओगे तो रूट बड़ा होता जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, हमेशा वो ऐसा नहीं देगा, अभी तो रूट के अंदर एक डिग्री का पोलिनोमियल है, रूट के अंदर क्या है, 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, पर जरूरी थोड़ी ना रूट के अंदर 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो, रूट के अंदर 1 से ज्यादा डिग्री का भी पोलिनोमियल हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया f(x) = रूट में x² -3x + 2, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया, इसकी डोमेन पूछ रहा हूं अब मैं तुमसे, मैं क्या पूछ रहा हूं तुम्हें, इसकी डोमेन पूछ रहा हूं कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो वही काम करना है जो तुमने पहले किया है, कोई नया काम नहीं करना है, पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम कान खोल के ध्यान से सुनो। तुम्हें सबसे पहले क्या कर लेना है, जब भी 1 डिग्री से ज्यादा का पोलिनोमियल रखा हो, क्वाड्रेटिक रखा हो, क्यूबिक रखा हो, बाई क्वाड्रेटिक रखा हो, 4 डिग्री का भी अगर रखा हो, तुम्हें सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। जरूर इसके फैक्टर बन रहे होंगे, देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, रूट के अंदर, रूट के अंदर इसके फैक्टर बन जाएंगे। प्रोडक्ट चाहिए +2 और सम चाहिए -3, तो -2 और -3, -2 और -1 हो जाएगा, -2 और -1 हो जाएगा, मानते इस बात को। तो सबसे पहले तुम्हें क्या कर लेना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं, बिल्कुल सुप्रतिम,
फैक्टर बना लिए। अब आगे का काम एकदम सेम टू सेम वही है जो हमने पहले किया है। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, पहले जो हमारा ये रूट के अंदर वाला था, ये जीरो बन रहा था 3 पे, सिर्फ 3 पे। ये वाला जीरो बन रहा था 2 पे। ये वाला जीरो बन रहा था 1 पे। ये वाला जीरो कहां बन रहा है? ये वाला जीरो बन रहा है 1 एंड 2 पे। ये वाला जीरो कहां बन रहा है? एक तो जब x की वैल्यू 1 लोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक x की वैल्यू 2 लोगे तो ये भी जीरो। यानी कि 2 पॉइंट लेने हैं। एक तो लेनी है x की वैल्यू 1 और एक लेनी है x की वैल्यू 2, 1 और 2। ठीक है, और लिखना है ऐसे ही, 1 को इधर और 2 को इधर, जो जिधर होता है नंबर लाइन पे। यहां पे माइनस इंफिनिटी है, यहां पे इंफिनिटी है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार हमारी नंबर लाइन 2 ही पार्ट में डिवाइड हुई थी, एक तो 1 से बड़ी, एक 1 से छोटे। अब की बार मेरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? अब की बार मेरी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, है ना। एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो काम वही करना है, कोई नया काम नहीं करना है। तुम्हें देखना है कि कौन सा पार्ट डोमेन में आएगा। माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर रख के देख लो। सपोज तुमने 0 रख दिया, 0 को उठाओ और यहां रख के देखो क्या नेगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है रूट के अंदर, ये देखो। अगर मैं यहां पे 0 को रख दूंगा तो रूट में क्या बन जाएगा? -2 इंटू में -1, पॉजिटिव बन जाएगा कुल मिला के, -2 और -1 प्लस। यानी कि ये पार्ट डोमेन में आ रहा है, यहां पे रूट निकाल पा रहे हैं हम, तो पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव नहीं बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो ये पार्ट डोमेन में आएगा, कोई समस्या नहीं है। 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 भी आएगा, क्योंकि अगर 1 रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच का कोई नंबर रख के देखो। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर रख लो, 1.5 रख लो, 1.2 रख लो, जो भी रखना है रख लो। सपोज तुमने 1.5 रख दिया, 1.5 रखो यहां पे। 1.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। हमें तो साइन से मतलब है, हमें वैल्यू से थोड़ी ना मतलब है। हमें तो ये देखना है कि पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, बस इतना देखना है। तो 1.5 में से 2 गया तो नेगेटिव, और 1.5 में से 1 गया तो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव की नेगेटिव से गुना कराई तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव का रूट लेने में फिर से समस्या हो जाएगी। यानी कि इसका यहां पे भी हम रूट नहीं ले सकते, बीच वाले पार्ट में, बीच वाला पार्ट नहीं आएगा डोमेन के अंदर। फिर 2 पे तो निकल जाएगा, क्योंकि 2 रखा तो 2 पे तो 0 आ रहा है, 2 पे तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 का रूट तो निकल ही जाता है, तो 2 भी आ जाएगा। 2 से आगे रखना है तो 2 से आगे का कोई भी नंबर रख लो। सपोज तुमने 3 रख लिया, 2 से आगे 3 है, 3 रख लो। 3 रखा तो 3 में से 2 गया तो पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, और 3 - 1 ये भी पॉजिटिव, 3 - 2 भी पॉजिटिव, और 3 - 1 भी पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव की गुना कराओगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का रूट हम ले सकते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट भी हमारा डोमेन में आ जाएगा। मानते हो इस बात को? बन गई डोमेन, बस फिर और क्या करना था? कुछ नया काम थोड़ी ना किया है, सेम टू सेम वही काम किया है। तो डोमेन क्या बन गई बताओ? डोमेन हो गई हमारी, एक पार्ट तो आया ये वाला, इसी सीक्वेंस में लिखना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है हमेशा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है हमेशा। माइनस इंफिनिटी से कहां रुक जाओ? 1 पे, माइनस इंफिनिटी से 1 का क्लोज, और फिर क्या है? 2 से लेके इंफिनिटी तक। दो सेट्स को मिलाने का काम कौन करता है? दो सेट्स को मिलाने का काम, दो सेट्स को मिलाने का काम करता है यूनियन। ये इसकी डोमेन होगी। बिल्कुल सुप्रतिम, एकदम सही है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों सेट्स को मिला के लिखना है, तो हमने बीच में क्या लिख दिया? यूनियन लगा दिया कि भाई ये कंबाइंड डोमेन है। अच्छा, इस मेथड को अब एक नाम देते हैं हम, क्या? वेवी कर्व मेथड। लिखा रहता है कहीं कहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस मेथड को कोई तुम्हें अलग से इंपॉर्टेंस देने की समस्या। हाँ, वेवी कर्व
ये जो हम करे जा रहे हैं ना अभी इतनी देर से, इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अब तुम करके बताओ मेरे को खुद से, जल्दी से, जल्दी से करना। 30 सेकंड का समय दूंगा बस, 30 नहीं 20 का। एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 16x प्लस 63 माइनस का 16x प्लस का, बताओ इसकी डोमेन बताओ। हाँ रेंज भी बताऊंगा आदित्य, रेंज भी बताऊंगा। रेंज देखोगे पहले, एक बार ये कर लो फिर रेंज बताते हैं। पहले एक बार कर लो, पहले इसकी डोमेन, डोमेन बताओ मुझे कि डोमेन क्या बन रही है। वेरी गुड सुप्रतिम, एकदम सही है सुप्रतिम का। पहले फैक्टर बनाओ इसके, और फिर देखो दोनों फैक्टर जीरो कहाँ बन रहे हैं। फैक्टर बना लिए, प्रोडक्ट चाहिए 63, सम चाहिए माइनस का 16। तो कौन है, एक तो माइनस का 7 है और एक माइनस का 9 है ना। एक तो माइनस का 7 है और एक क्या है, माइनस का 9 है। तो x माइनस 7 और x माइनस 9। अब अगर हम देखें तो 7 इधर मिलेगा और 9 इधर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, यहाँ पे प्लस का इंफिनिटी है। -7, सॉरी 7 से छोटा कोई नंबर रख के देखो, 0 रख लो, 0 सबसे आसान होता है। 0 रखोगे तो माइनस का 7 और माइनस का 9 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना। बिल्कुल सुदेश, -7 कहाँ से आ गया सुदेश, प्लस का 7 आएगा। तो माइनस इंफिनिटी से 7 वाला पार्ट एकदम आराम से आ जाएगा डोमेन में, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि 0 रखा तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अगर 7 से 9 के बीच में मान लो 8 रख दिया, 7 से 9 के बीच में 8 रख दिया, 8 रखो, 8 रखोगे तो 8 माइनस 7 पॉजिटिव और 8 माइनस 9 नेगेटिव। 8 माइनस 7 पॉजिटिव और 8 माइनस 9 नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं आएगा, फिर ये डोमेन में ये पार्ट नहीं आएगा। 9 से बड़ा रखो कोई, 9 से बड़ा अगर कोई रखोगे, 10 रख दिया तो 10 रखा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आगे ऐसे चलता जाएगा। तो डोमेन क्या बन गई, डोमेन बन गई, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 7 तक का क्लोज, 7 का क्लोज यूनियन क्लोज्ड 9 से इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा रेंज की बात करो, रेंज की बात करो। एक बात बताओ मुझे, यहां पे देखो अगर 9 रखा तो क्या बनेगा, 9 रखा तो क्या बनेगा ये बताओ। 9 रखा तो 0 बनेगा, ये मैं रेंज लिख रहा हूं। अगर तुमने यहाँ पे 9 लिख दिया x की जगह पे तो 9 माइनस 9 0 बन जाएगा। 9 से धीरे धीरे नंबर बढ़ाना शुरू करो, 9 से 10 करो, 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना में 1 √3। 11 करो और बड़ा हो जाएगा, 12 करो, 12 रखोगे तो 5 गुना में 3 15 का रूट, 3 का रूट फिर 15 का रूट, है ना। हाँ
और धीरे 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 बढ़ाते जाओगे। अगर इधर मान लो तुमने 100 रख दिया, 100 रखोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो रूट भी बड़ा होता जा रहा है, यानी कि 0 से शुरू होके और ये इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है। सिमिलरली 7 रखो, 7 रखोगे तो भी 0 आएगा, 7 रखोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 7 से पीछे चलो, ये वैल्यूज पुट करनी सिखा रहा हूं मैं। 7 से पीछे की कोई वैल्यू रखो, जैसे कि 0 रख दिया, 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 रखोगे तो ये -7 और -9, √63। देखो कितना बड़ा हो रहा है, यानी कि इधर बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और जितना बड़ा नंबर नेगेटिव में रखते, नेगेटिव में जितना पीछे जाते जाओगे, सपोज तुमने नेगेटिव में -100 रख दिया, -100 रखोगे तो ये -107 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -109। देखो कितना बड़ा नंबर आ गया। तो ऐसे आगे चलते जाएंगे तो इधर भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि 7 से पीछे जाएंगे तो भी 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा फंक्शन, और 9 से आगे जाएंगे तो भी 0 से इन्फिनिटी जाएगा। तो इसकी रेंज भी कितनी हो जाएगी, क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी। सेम टू सेम इसकी कहानी है, फोटोकॉपी सेम है, इसकी भी रेंज कितनी हो जाएगी, क्लोज्ड 0 से। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बताओ f(x) इज इक्वल टू रूट में 16 - x², इसकी रेंज इसकी डोमेन बताओ। रूट में 16 - x², इसकी डोमेन क्या बनेगी, जल्दी से बता दोगे, बताओ। रूट में 16 - x², (16 - x²) को जब 0 के बराबर रखोगे तो 0 कहां से आएगा। हाँ विशाल, 16 - x² को 0 के बराबर रखोगे तो ये एक्सप्रेशन कहां कहां पे 0 बन रहा है, एक तो 4 पे और एक -4 पे। तो एक तो आएगा -4 और एक आएगा +4। अब जरा रीजन चेक करो, सुदेश का भी गलत है, सुप्रतिम का भी गलत है। अब जरा रीजन चेक करो, -4 से पीछे का कोई नंबर रख के देखो। -4 से पीछे का नंबर सपोज -5 रख दिया, यहां पे -5 रखो, क्या होगा, -5 रखोगे तो क्या होगा, 16 -5²। तो ये कितना हो जाएगा, 16 -25 -9। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का रूट नहीं ले सकते, यानी कि ये पार्ट डोमेन में नहीं आएगा। अब की बार ये पार्ट डोमेन में नहीं आएगा। वेरी गुड फूल बाबू, फूल बाबू का सही है। अच्छा, -4 से 4 के बीच का कोई नंबर रख के देखो। -4 से 4 के बीच का सपोज 0 रख लिया, 0 रखो, यहां पे अगर 0 रखोगे तो √16 बन जाएगा, पॉजिटिव ही है, √16 में कोई समस्या नहीं है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्या -4 आएगा, बिल्कुल। -4 पे तो √0 बनेगा, +4 पे भी √0 बनेगा, यहां कोई समस्या नहीं है। 4 से आगे का कोई नंबर रखो, 4 से आगे का 5 रख दिया, अगर 5 रखोगे तो सेम यही कहानी बनेगी, प्लस का 5 रख दोगे तो, प्लस का 5 रख दोगे तो 16 - 25 ही बनेगा। तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो डोमेन के अंदर सिर्फ ये बीच वाला पार्ट आया, डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला पार्ट आया। वेरी गुड नंदिनी। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी क्लोज्ड -4 से 4 तक। और रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, अगर इसकी रेंज की बात करोगे तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी। अब ये रेंज इंटरेस्टिंग है, देखो -4 रखा तो कितना आ रहा है, इसके अंदर अगर -4 रखोगे, यहां पे मैं ये आउटपुट लिख रहा हूं नीचे, ठीक है, ये नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, आउटपुट जो बन रही है। -4 रखा तो 0 आया, -4 रखा तो 0 आया,
4 रखा तो भी 0 आया, 4 रखा तो भी 0 आया। अच्छा बीच में 0 भी मिलेगा, इसके बीच में 0 रखा तो क्या आया, अगर तुमने इसके अंदर 0 रखा तो √16 आया। √16 कितना होता है, 4 होता है। √16 कितना होता है, 4 होता है। और बीच का कोई भी नंबर रखोगे, 1 2 3 कोई भी अगर नंबर रखोगे तो इसके बीच की वैल्यूज मिलेंगी, मानते हो, 0 से 4 के बीच में। तो इधर से भी 0 4, इधर से भी 0 4। तो इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, क्या इसकी रेंज तुम्हारी क्लोज्ड 0 से और 4 तक नहीं होनी चाहिए, बताओ। क्या इसकी रेंज तुम्हारी क्लोज्ड 0 से 4 तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 रखोगे तो भी 0, -4 रखोगे तो भी 0, और 0 रखोगे तो 4, 0 रखोगे तो 4, और बीच का अगर कोई भी नंबर रखोगे तो 0 से 4 के बीच की वैल्यू निकल के आएगी, रख के देख लो, समझ रहे हो। तो रेंज बनेगी क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 4 तक की। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट वाले, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन पे चलूंगा, काफी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सर आउटपुट 0 बोथ, क्या लिखा है विशाल, ये आउटपुट 0 बोथ 0 4 है सर, समझा नहीं मैं क्या लिख दिया है। ठीक है भाई, तो स्क्वायर रूट फंक्शन सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। स्क्वायर रूट फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, आज तो होंगे ही नहीं यार सारे, मेरे को तो लगा आज सारे करा दूंगा। दूसरा आता है रेसिप्रोकल फंक्शन, नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या करके देता है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 आउटपुट आ जाने तो दोनों तरफ से, क्या समस्या है। रेसिप्रोकल फंक्शन करके देता है एक फंक्शन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x। x पुट किया तो 1/x, x पुट किया तो क्या कर देगा, उसका उल्टा कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा। 2 पुट किया तो 1/2, 3 पुट किया तो 1/3, 0.1 पुट किया तो 1/0.1, ठीक है। 0.01 पुट किया तो 1/0.001, ठीक है। सर 0 पुट करे तो सुप्रतिम ये फैक्टर सही बनाए हैं तूने, सुप्रतिम इसके फैक्टर बनेंगे क्या, इसके फैक्टर x-4 और x+4 नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर 4-x और 4+x बनेंगे। फैक्टर तो सही बनाओ यार सुप्रतिम। अब मुझे बताओ इसको समस्या कहाँ है, इस फंक्शन को कहाँ पे समस्या है, किस नंबर का रेसिप्रोकल नहीं कर सकता, इस दुनिया में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो, बताओ। सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता, कौन है वो नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता, वो है तुम्हारा 0। क्योंकि अगर 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0 आ जाता है, और किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होता है ना। इसको हम डिटेल में लिमिट्स और डेरिवेटिव में पढ़ेंगे कि जब नीचे 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है ना। तो 0 को ये नहीं डील कर सकता, 0 को छोड़ के सबको डील कर सकता है। तो इसकी डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक से दिक्कत है, किससे, 0 से। तो 0 को हटा दिया मैंने, मानते हो इस बात को। और रेंज, सोचो जरा, ये नंबर, ये फंक्शन आउटपुट में क्या नहीं निकाल सकता, सोचो जरा। अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो है आउटपुट में कौन सा नंबर नहीं निकाल के दे सकता, कौन सा रियल नंबर नहीं निकाल के दे सकता, तुम्हें जो भी रियल नंबर निकालना हो उसका उल्टा पुट कर दो। तुम चाहते हो कि सर ये, मैं चाहता हूं कि ये नंबर ना 5/10 निकाल के दे दे, या 5/9 निकाल के दे दे। तुम कह रहे हो कि सर मैं चाहता हूं ये नंबर 5/9 निकाल दे, मैं कोई नहीं भाई 9/5 फंक्शन में पुट कर दो, 9/5 फंक्शन में पुट कर दोगे तो ये उसका उल्टा कर देगा, 5/9 बना देगा। सर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन √3 निकाल के दे,
√3 निकाल के दे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1/√3 रख दो, तो ये 1/1/√3 रख देगा, तो √3 बन जाएगा। तुम चाहते हो कि सर ये नंबर 1000 निकाल के दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसके अंदर 1/1000 पुट कर दो। सिर्फ एक नंबर नहीं है ऐसा, सिर्फ एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम आउटपुट में नहीं ला सकते, 0। बताओ 0 कैसे आएगा? आउटपुट में 0 नहीं निकाल के दे सकते, क्यों? क्योंकि 1/0 तो पुट नहीं कर सकते, 1/0 तो है ही नहीं मेरे पास, 1/0 जैसा तो कोई नंबर होता ही नहीं रियल नंबर्स के अंदर, किसी के नीचे 0 हो वो नंबर तो एग्जिस्ट अभी है, हमारे लिए तो समस्या वाली बात है। 1/0 तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? यानी कि एक ऐसा नंबर है जो आउटपुट में नहीं आ पा रहा है, कौन? 0। यानी कि डोमेन में भी 0 नहीं डाल सकते और आउटपुट में 0 आ भी नहीं सकता, तो इसकी रेंज में भी सारे रियल नंबर आ जाएंगे, बस कौन नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। इसकी रेंज में कौन नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस बात को? जल्दी से बताओ कमेंट करके, हाँ है ना? ये हमारे इस फंक्शन की डोमेन हो गई और रेंज हो गई। अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात की जाए, अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें, तो मुझे एक बात बताओ कि x की वैल्यू बढ़ाने पे ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करता जाऊं, तो ये जो ये 1/x वैल्यू है ये घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी ना। नीचे बढ़ाते जाओगे तो ओवरऑल जो चीज है वो घटती जाएगी, और कम करते लाओगे, कम करते लाओगे, कम करते लाओगे, कम करते लाओगे, तो ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सोचो इसके अंदर तुम 0.1 पुट कर रहे हो, तो इसके अंदर 0.1 पुट करोगे तो 10 बनेगा। अगर तुम इसके अंदर और छोटा नंबर पुट करोगे, 0.01 पुट करोगे, 0.01 पुट करोगे तो ये 100 बनेगा और बड़ा हो जाएगा। 0.001 पुट करोगे तो 1000 हो जाएगा। यानी कि क्या ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए? फिर बताओ, क्या हमारे फंक्शन का ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि भाई जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, फंक्शन घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और जैसे जैसे x की वैल्यू को घटाते जाओगे, घटाते जाओगे, फंक्शन बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ऐसा ये फंक्शन का ग्राफ दिखता है। सेम चीज नेगेटिव में भी हो सकती है। नेगेटिव में भी जितना 0 के पास लेके आओगे उतना ये फंक्शन इधर की तरफ नीचे भागेगा, और जितना इधर लेके आओगे उतना ये फंक्शन हमारा इधर की तरफ 0 के नजदीक आएगा, 0 के नजदीक आएगा। ये हमारे फंक्शन का ग्राफ होता है। इस ग्राफ को हम नाम भी देते हैं क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। ये हम कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखो जरा, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखो जरा। सबसे पहले इसकी डोमेन बताओ, चलो एकदम आसान सा सवाल दे रहा हूं, इसकी डोमेन बता दो जल्दी से। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, तुरंत हो जाएगा। देखो समस्या कहां आ रही है? फ्रैक्शन वाला फंक्शन जो है उसको समस्या आती है जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। बस जो रेसिप्रोकल वाला फंक्शन है उसको समस्या क्या है? डिनोमिनेटर में 0 ना बने। तुम्हें हर मशीन की समस्या पता होनी चाहिए।
जैसे स्क्वायर रूट वाले की समस्या क्या थी कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, स्क्वायर रूट वाले की समस्या ये थी। इसकी समस्या क्या है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। यहां पे डिनोमिनेटर में जीरो कब बनेगा बताओ? यहां पे डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो जीरो कब बनेगा? डिनोमिनेटर वाले को जीरो के बराबर रख के देख लो। डिनोमिनेटर वाला जीरो कहां बन रहा है? 2x-1 को जीरो के बराबर रखोगे तो कहां जीरो बन रहा है? 1/2 पे, 1/2 पे जीरो बन रहा है, तो 1/2 को छोड़ दो, बस इतनी सी बात है। ये वाला जीरो कहां बन रहा है? 1/2 पे। जैसे पिछले वाला जीरो कहां बन रहा था? जीरो पे बन रहा था, तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? ऑल रियल माइनस में 1/2। बस क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, ये तो सबसे आसान है। इसकी डोमेन निकालना तो सबसे इजी काम है, कुछ भी नहीं करना होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी डोमेन क्या है? 1/3 माइनस 2x। बताओ इसकी डोमेन क्या है? या फिर 3 + 2x। इसकी डोमेन बताओ क्या बनेगी? इस फंक्शन की डोमेन बताओ क्या बनेगी? हाँ विशाल, इसको कहां समस्या आएगी? जहां पे इसका डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। इसको कहां पे समस्या आएगी? जहां पे इसका डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। तो देख लो डिनोमिनेटर जीरो कहां बन रहा है, बस इतना सा ही तो काम करना है, उसको हटा देंगे। जहां पे इसका डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है उसको हटा देंगे। बिल्कुल सुप्रतिम। कहाँ जीरो बन रहा है? जीरो के बराबर रख के देख लो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2। -3/2 पे जीरो बन रहा है। बिल्कुल रिंकू, फूल बाबू, नंदिनी। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी? ऑल रियल माइनस में 3/2। तो -3/2 को निकाल देंगे। ठीक है। जैसे कि इसकी डोमेन अगर मैं तुमसे पूछूं f(x) = 1/x² + 5x + 6। अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं तुमसे, बिल्कुल प्रियंका, प्रीति, पिछले, अगर इसकी डोमेन मैं तुमसे पूछूं तो ये देखो, ये जीरो कहाँ बन रहा है? ये डिनोमिनेटर जीरो कहाँ बन रहा है? तो इसको जीरो के बराबर रख के देख लो। x² + 5x + 6 को जीरो के बराबर रख के देख लो, कितना हो जाएगा? x + 2 और x + 3। तो x की एक वैल्यू तो आ गई -2 और एक वैल्यू आ गई -3, यानी कि -2 और -3 पे जीरो बन रहा है। तो निकाल दो इन दोनों को डोमेन से। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? इसकी डोमेन बन जाएगी ऑल रियल माइनस में -2, -3। ठीक है। तो दो दो नंबर हटाने पड़ेंगे, -2 और -3। बिल्कुल सुप्रतिम, फूल बाबू, एकदम ठीक है। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनता है? इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं क्या कर दूं, इसी क्वेश्चन के अंदर सोचो मैं ये कर दूं, इसको रूट में लिख दूं। इसको मैं क्या कर दूं? इसको रूट में लिख दूं। रूट में x² + 5x + 6। इसको मैं ये रूट में लिख दूं। हाँ, रेंज भी मैं बताऊंगा, इसका रेंज निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका है। डोमेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेन करो पहले, डोमेन को क्लियर करो, फिर मैं रेंज बताऊंगा। रिंकू, पहले डोमेन फाइनल करो। मैंने क्या किया? मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया, इसी के ऊपर रूट लगा दिया। अब यहां पे दो फंक्शन का काम हो गया। हाँ हाँ, रेंज बता रहा हूं, सब्र रखो, मुझे याद है। यहां पे दो फंक्शन हो गए।
कौन से? एक तो रेसिप्रोकल वाला भी हो गया और एक रूट वाला भी हो गया, जैसे हम पीछे कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं बनने देना और रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं बनने देना, दोनों फंक्शन का काम करना पड़ेगा। तो पहले रूट वाला कर लो और फिर वो वाला भी कर लेंगे, रेसिप्रोकल वाला। रूट वाला कैसे होगा? रूट वाला कैसे होगा पहले ये देखो। अच्छा, इसके फैक्टर तो हमने अभी अभी बना ही लिए। ये फैक्टर बनेंगे x+2 और x+3, यानी कि यहां पे एक तो 2 आएगा और एक यहां पे 3 आएगा। अगर माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच का नंबर, तो जीरो जीरो रख लिया जैसे कि। अगर तुमने जीरो रखा तो रूट में ये प्लस का 2 और प्लस का 3, रूट में 6 बन गया। रूट में 6 का मतलब क्या है? रूट में 6 पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव में कोई समस्या नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं बन रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा का सारा पार्ट डोमेन में आ जाएगा। अब बताओ क्या, सॉरी -2, एक गड़बड़ कर दी, -2 -2 -2 हाँ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सुप्रतिम। -2 और -3 होंगे, सॉरी, -2 और -3, तो -3 इधर मिलेगा, -2 इधर मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 और 3 ले लिया। -2 और -3 होंगे ना, जहां पे जीरो बनेंगे, मैंने 2 और 3 ले लिया, -2 और -3, तो -3 इधर मिलता है, -2 इधर मिलता है। हाँ, तो माइनस इंफिनिटी से -3 के बीच का कोई नंबर रखो, जैसे कि -4 रख दिया, -4 रखो यहाँ पे, -4 रखोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो रूट में पॉजिटिव बन रहा है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। रूट को कोई समस्या नहीं है, फ्रैक्शन वाले को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो तो बना नहीं। तो ये सारा का सारा पार्ट डोमेन में आ जाएगा। फिर क्या -3 आएगा डोमेन में? क्या -3 डोमेन में आएगा बताओ? क्या -3 डोमेन में आएगा? अगर -3 रख दिया तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, फ्रैक्शन वाला फंक्शन उदास हो जाएगा, कहेगा ये तो गड़बड़ कर दी। तो -3 को छोड़ना पड़ेगा, सर्कल बना रहा हूं, -3 को छोड़ना पड़ेगा। -3 से -2 के बीच का कोई नंबर लेके देखो, -2.5 ले लिया, जैसे कि -2.5 रखा, -2.5 रखा तो ये नेगेटिव और ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है। अब की बार रूट वाले फंक्शन ने गड़बड़ कर दी, रूट वाला फंक्शन कह रहा है अब मैं उदास हो गया, रूट वाले फंक्शन को भी गड़बड़ हो गई अब की बार, तो इसने इस पार्ट को भी रिमूव करा दिया। -2 रखा तो डिनोमिनेटर में जीरो बन गया, -2 रखा तो डिनोमिनेटर में जीरो बन गया, तो -2 भी नहीं आएगा। -2 से आगे का कोई नंबर रख के देखो, -2 से आगे मान लो जीरो रख लिया तुमने, जीरो रख के देखो, जीरो रखा तो क्या आ गया, रूट में 6 आ गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई समस्या नहीं है। तो फिर -2 से आगे चल पड़े, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या बन गई? इसकी डोमेन बन गई तुम्हारी -इंफिनिटी से -3 का ओपन, पहले क्लोज्ड था, पहले क्या था, पहले क्लोज्ड था, अब क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और यूनियन, हाँ मैं बता दूंगा विशाल, -2 से इंफिनिटी तक का -2 ओपन हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यानी कि स्क्वायर रूट वाली ही डोमेन बन गई, यानी कि स्क्वायर रूट वाली ही डोमेन बन गई, बस हमने क्या कर दिया, -3 और -2 को छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे फिर फ्रैक्शन वाला जीरो बन रहा है, वहां पे फिर क्या हो रहा है, फ्रैक्शन वाला जीरो बन रहा है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर ये दोनों फंक्शन क्लियर हो जाएंगे, मैं इसकी डोमेन भी सिखा दूंगा तुम्हें।
इसकी डोमेन बतानी है, रेंज बता रहा हूँ। क्लोज करने पड़ेंगे इसको सुप्रतिम, क्लोज कर दो इसको। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो -3 और -2 को फिर क्लोज करना पड़ेगा, आर माइनस क्लोज्ड -3 से क्लोज्ड -2। ठीक है, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन बतानी है। फिर हम इसकी रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसके फैक्टर बनाओ। सबसे पहले तो क्या करो, इसके फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर बनाने के लिए पहला काम तो क्या करेंगे, देखो इस सारे में से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस सारे में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x प्लस का 12। फिर क्या करो, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करो। प्रोडक्ट आना चाहिए 12, सम आना चाहिए 7। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं तुम्हारे x, x+3 और x+4, ये बन रहे हैं। ठीक है, कितने फैक्टर आ गए, 3 आ गए। नंबर लाइन बनाओ। कहाँ कहाँ ये फैक्टर 0 बन रहे हैं, ये फैक्टर 0 कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ये तो 0 पे, ये -3 पे, ये -4 पे। ठीक है, एक तो 0 पे, एक -3 पे और एक -4 पे। तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, -4 इधर, फिर -3, फिर 0। ठीक है, -4 से पीछे का कोई नंबर रख के देखो, -4 से पीछे का कोई नंबर रख के देखो। -4 से पीछे -5 रख लो। -5 रखोगे तो क्या होगा, -5 रखोगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव आ रहे हैं। -5 रखा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव में रूट गड़बड़ करता है, नेगेटिव में क्या करता है, रूट गड़बड़, तो ये पार्ट तो नहीं आएगा। क्या -4 आएगा, अगर -4 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, -4 रखेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, तो फिर फ्रैक्शन वाला फंक्शन गड़बड़ कर देगा कि भाई -4 तो नहीं आना चाहिए। फिर -4 से -3 के बीच का कोई नंबर रखो, माइनस का 3.5 रख दिया, जैसे कि -4 से -3 के बीच का नंबर माइनस का 3.5 रख दिया। तो -3.5 अगर कोई रखेंगे तो ये नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 4 है। -3.5 में +4 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ओवरऑल तो पॉजिटिव ही बना, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव है, यानी कि ये पार्ट डोमेन में आएगा। और -3 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो -3 नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। फिर -3 से 0 के बीच का कोई नंबर लेके देखो, जैसे कि -1 ले लिया, -1 ले लो, -1 रखा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला तो पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव बन रहा है ना, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर 0, 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 रख दिया तो डिनोमिनेटर में पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 0 से आगे चलो, 0 से आगे चलोगे तो 0 से आगे कुछ भी रख लो, 1 2 3 4, 1 रख दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव रहेंगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या बन गई, इसकी डोमेन क्या बन गई, देखो एक तो आ गया पार्ट तुम्हारा -4 से -3 का ओपन इंटरवल, एक तो ये आ गया -4 से -3 का ओपन इंटरवल, और ये क्या आ गया, क्लोज्ड 0 से ओपन 0 से इंफिनिटी तक, और इस पे आ गई यूनियन। ठीक है, -4 से -3 का ओपन इंटरवल, यूनियन ओपन 0 से इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन हो गई। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल नंदनी।
बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो मैंने 6-7 पहले करा दिए थे, 4-5 ये करा दिए, तो मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। 10-12 क्वेश्चन होने के बाद तो कुछ नहीं बचता है। अब आती है इसकी रेंज। रेंज की बात करते हैं। देखो इसकी रेंज निकालना उतना आसान काम नहीं है जितना हम सोच रहे थे, मतलब आसान ही है वैसे तो, पर एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी रेंज के लिए हमें, ठीक है। और इसकी रेंज में भी बस तुम्हें इतनी रेंज कर लो, इतनी रेंज काफी है। एक तो ये वाली इनकी रेंज निकाल लो। इसमें ये रेंज निकालनी बहुत मुश्किल काम है, ये रेंज नहीं है पूछता है कहीं भी, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया रेंज में। ये वाली रेंज बहुत आसान है, ये रेंज करते हैं। देखो हमने यहां से रेंज निकालनी शुरू करी थी, हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है 1/x। यहां पे तो मैंने सीधा समझ लिया कि आउटपुट में 0 नहीं आ सकता, पर इसको एक अलग तरीके से समझो। देखो डोमेन क्या होती है, सॉरी इनपुट क्या होती है, x होती है, यही तो समझा रहा था मैं तुम्हें एकदम शुरू में। डोमेन क्या होती है तुम्हारी, ये तो x होता है, और आउटपुट होती है y। जो x पुट कर सकते हो वो तो डोमेन बनता है, और जो y हो सकता है वो रेंज होता है ना। जो x होती है वो डोमेन होती है, और जो y होती है वो रेंज होती है। जब मैं डोमेन की बात करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि x क्या हो सकता है। तो मैंने डोमेन की बात करी तो मैंने देखा कि x क्या हो सकता है। तो x क्या हो सकता है, मैंने देखा कि 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा कि 0 को छोड़ दे तो x कुछ भी हो सकता है। अगर रेंज की बात हम करना चाहते हैं तो हम देखना चाहेंगे कि y क्या हो सकता है। हम देखना चाहेंगे कि y क्या हो सकता है। तो तुम्हें एक काम करना है बस, छोटा सा, क्या, एक छोटा सा काम ये करना है कि जैसे यहां पे x की वैल्यू y की वैल्यू x में है, यहां से तुम्हें x की वैल्यू निकाल लेनी है y में। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1/y। x की वैल्यू क्या आएगी 1/y। अब देखो y क्या हो सकता है, अब ये देख लो कि y क्या हो सकता है। तो y की भी वही समस्या है कि y 0 नहीं हो सकता। y की भी क्या समस्या है कि y 0 नहीं हो सकता, तो y 0 को हटा दिया, क्या कर दिया, रेंज में से 0 को हटा दिया, तो ये y हो सकता है। बस ये इसकी रेंज बन गई। समझ रहे हो मेरी बात को। एकदम ऐसे ही यहां पे मैंने तुम्हें कहा कि x क्या हो सकता है, तो तुमने बोला कि सर 1/2 पे समस्या हो रही है x को, तो x को निकाल, 1/2 को निकाल दो। सेम टू सेम अब मुझे देखना है कि रेंज क्या हो सकती है, यानी कि y क्या हो सकता है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक छोटा सा काम करूंगा यहां पे, मैं 1/2x-1 को y के बराबर मान लूंगा, और यहां से x की वैल्यू देखूंगा क्या आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इधर इनको इंटरचेंज करा देंगे या रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 2x-1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/y हो जाएगा। और यहां से अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/y+1 हो जाएगी, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y+1/2y, ये हो जाएगी y+1/2y। अब बताओ y क्या नहीं हो सकता, y क्या नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, बस यही y को समस्या अभी भी है। ऊपर से तो कोई समस्या ही नहीं है, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर तो कुछ भी रखो। अगर यहां पे तुमने y को 0 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुमने y को क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो रेंज के अंदर क्या आएगा, रेंज के अंदर कोई भी y आ सकता है, पर कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। अगर मैं यहां से देखूं, यहां पे हम क्या करेंगे, 1/3+2x को y के बराबर मान लेंगे। यहां से x की वैल्यू निकाल के देखो, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 3+2x की वैल्यू 1/y आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी 1/y-3, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 1-3y/2y। अब देखो y क्या नहीं हो सकता, y क्या नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, y क्या नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे भी हमारी रेंज में क्या आ जाएगा, सारे के सारे y आ जाएंगे, छोड़ के किसको, 0 को। सारे के सारे y आ जाएंगे छोड़ के किसको, 0 को। ये इसकी रेंज बन गई। अब ये वाली रेंज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है,
ये पूछता भी या नहीं भी पूछता, इनकी रेंज मत करो, इनकी रेंज करनी कोई इतनी जरूरी नहीं है, ये तो करो ही मत। इनकी रेंज निकालनी तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहां से वाई की वैल्यू सोल्व करना तो बहुत टिपिकल काम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए बस इनकी रेंज कैसे निकली है। ठीक है, बोलो अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं एक अच्छा सा फंक्शन डिस्कस कर देता हूं जाते जाते। ये तो बेसिक बेसिक ही थे, जल्दी बताओ क्योंकि 18 मिनट बचते हैं, 18 मिनट में एक फंक्शन डिस्कस हो जाएगा ठीक ठाक। फंक्शन रह गए हमारे, पता है 2-4 फंक्शन और हैं, नेक्स्ट क्लास और लग जाएगी। सिक्स्थ फंक्शन आता है मेरा, हाँ बिल्कुल विशाल, सिक्स्थ फंक्शन आता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, ये देखो, ये दो बड़े ब्रैकेट लगा के ऐसे एक्स लिख दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये समझो, पहले इसका काम समझो, फिर ही तो इसकी डोमेन और रेंज समझ में आएगी। पहले तो इसका काम समझते हैं, मशीन काम क्या करती है, फिर देखेंगे कि इसके अंदर इनपुट क्या डाली जा सकती है और आउटपुट क्या आ सकती है। देखो, इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा लो, इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा लो, ये सारे रियल नंबर है, ये सारे के सारे रियल नंबर है। इन सारे रियल नंबर्स के अंदर तुम्हें एक फंक्शन दिख रहा है, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूं, पहले पॉजिटिव वालों की बात करते हैं। इन सारे रियल नंबर्स के अंदर तुम्हें एक इंटीजर दिख रहा होगा। कौन सा इंटीजर दिख रहा है 3.6 के अंदर, 3.6 के अंदर तुम्हें एक तो इंटीजर दिख रहा होगा और एक छोटा सा डेसिमल वाला पार्ट दिख रहा होगा, दो चीजों से मिलकर बना है। वैसे ही 4.7 के अंदर भी तुम्हें एक तो पूरा पूरा इंटीजर दिख रहा होगा और बचा हुआ कुछ पॉइंट का पार्ट दिख रहा होगा। ऐसे ही 13.2 में भी कुछ हो रहा है। क्या 3.6 के अंदर तुम्हें 3 पूरा पूरा इंटीजर नहीं दिख रहा है, और प्लस में एक 0.6 का पार्ट अलग है पॉइंट वाला। सिमिलरली 4.7 के अंदर भी एक इंटीजर वाला पार्ट अलग है और एक ये पॉइंट वाला पार्ट अलग है। एकदम ऐसे ही 13.2 के अंदर 13 तो पूरा पूरा इंटीजर अलग है, 0.2 अलग है। इसको तो हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं इंटीजर पार्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेसिमल पार्ट नहीं, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन वाला है ना ये, तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं तो ये फ्रैक्शन बन गया। 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन बन गया। 2/10 लिख सकते हैं, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया। तो इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की एक खास बात है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसकी एक खास बात है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइनस का 1.2 के अंदर एक ऐसा इंटीजर बताओ कि ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर इंटीजर कौन सा बताओगे, बोलो इसके अंदर कौन सा इंटीजर बोलोगे, सोच समझ के बोलना कि ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। -1.2 को क्या लिखो कि एक चीज तो इंटीजर दिखे और साथ में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, पॉजिटिव दिखना चाहिए। बताओ, नंदिनी ने कहने के 10 बार कहने के बाद गलती कर दी, किशने ने भी कहने के बाद 10 बार गलती कर दी, सुदेश ने भी, तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। अगर तुमने -1 लिख दिया तो फिर साथ में क्या लिखोगे ये बताओ। अगर तुमने -1 लिख दिया तो साथ में क्या लिखोगे, -0.2 लिखोगे। नहीं आ रही मेरी बात समझ, -1 में क्या जोड़ोगे कि ये बनेगा, ये लिखोगे ना, तो ये नेगेटिव नहीं हो गया।
वेरी गुड सुप्रतिम, एकदम बढ़िया। सुप्रतिम एकदम सही से जवाब देता है सारे, ध्यान से सुनता है मेरी बात को। तो फिर क्या तरीका बचा हमारे पास? -2, -2 बना, फिर -1 के बाद -2 बना, -2 के अंदर हम 0.8 लिखेंगे, तब हमारी बात बनेगी। फिर ये पॉजिटिव आया, ये इंटीजर निकल के आया। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर मैं तुमसे पूछूं माइनस का 6.9 है, -6.9 है, इसको कैसे लिखोगे बताओ? माइनस के 6.9 को कैसे लिखोगे? माइनस के 6.9 को कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो। हम्म, वेरी गुड सुप्रतीक। हम्म, बिल्कुल विशाल। पिछले इसमें से क्या निकाला जाएगा? -7 इंटीजर पार्ट निकाला जाएगा, ताकि जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो क्या बच जाए? 0.1 बच जाए। क्या बच जाए? 0.1। बिल्कुल नंदिनी, आ गई बात समझ में? तो इस दुनिया का हर रियल नंबर, इस दुनिया का हर रियल नंबर, बिल्कुल सोना, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका इंटीजर पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है? हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंटीजर पार्ट निकाल के देता है। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? ये इंटीजर पार्ट निकाल के देता है। यानी कि कहीं पे ये लिखा है 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो तुम्हें देखना है इसके अंदर इंटीजर कौन सा है, कौन सा है? 3 है। तुमसे कहीं पे पूछा है कि 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा निकालना है, तो वो निकलेगा 4। तुमसे पूछा है कि 13.2 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 13 है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं -1.2 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो -2 है। इसको मैं याद करने का तरीका तुम्हें सिखा दूंगा, करते ऐसे हैं। याद करने का तरीका भी मैं एक सिखा दूंगा। तुम्हें क्या करना है, उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर बताना है, उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं -1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होएगा? -1.2 तुम्हारा कहीं यहां होगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखो, इससे जस्ट छोटा इंटीजर इधर मिलेगा कि उधर मिलेगा? इससे जस्ट छोटा इंटीजर लेफ्ट में मिलेगा, यानी कि -2 मिलेगा। तो ये भी एक तरीका होता है कि जस्ट छोटा इंटीजर, ये रटने का तरीका है, करने का ये है, रटने का वो है। सिमिलरली -6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? -7 बनेगा। अगर पहले ही इंटीजर लिखा है तो इंटीजर ही है, 0 के अंदर तो इंटीजर 0 ही है। 1 के अंदर इंटीजर कौन है? 1 ही है। -10 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -10 खुद ही है। तो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम हो गया। 3.999999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? 3.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मुझे बताओ जरा, तो अगर ये बात है, तो क्या कोई दुनिया का ऐसा रियल नंबर है जिसमें इसको पुट करने से समस्या हो रही हो, जिसको इसके अंदर मैं पुट करूं तो समस्या हो जाए? हर तरह का तो नंबर हमने रख दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, सब तो रख दिया हमने। तो इसकी डोमेन क्या होती है फिर? ऑल रियल्स। इसकी डोमेन क्या होती है? सारे के सारे रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी रियल नंबर रख सकते। और बात करें अगर इसकी रेंज की, तो आउटपुट में क्या आ रहा है? आउटपुट में क्या आ रहे हैं इनको, ये क्या चीज है? ये आउटपुट के अंदर क्या निकाल रहा है? ये आउटपुट के अंदर ये निकाल के दे रहा है इंटीजर्स। आउटपुट के अंदर ये क्या निकाल के देगा? हमेशा इंटीजर्स निकाल के देगा। तो इसकी जो रेंज बनती है वो हमेशा क्या बनती है? इंटीजर्स बनती है। इसकी जो रेंज बनती है वो हमेशा क्या बनती है? इंटीजर्स बनती है। ठीक है,
अच्छा, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, 4, 5, -1, -2, -4, -1। ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो बताओ। अगर 0 रखा तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0, 0.4 का भी 0, 0.9999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। मानते हो इस बात को? 0.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। जैसे ही 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। मानते हो इस बात को? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा ऊपर, यहां नहीं मिला, तो यहां पे मैंने एक सर्कल बना दिया। सर्कल का मतलब क्या है कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है। सर्कल का मतलब 10वीं क्लास में भी सर्कल बनवाते थे, तुमसे याद हो तो, ग्राफ में। फिर 1.1, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.9999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा। मानते हो इस बात को? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा। जैसे ही 2 पुट करोगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। 2 पे 1 वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.999 सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही मिलेगा। जैसे ही 3 रखोगे, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा 3, 2 नहीं मिलेगा, तो यहां पे एक सर्कल हो जाए। ठीक है। फिर 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 ही होगा। 3.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 ही होगा। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा 4, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब पीछे चलो, 0.0 से पीछे चलोगे तो 0 से जस्ट पीछे गए तो -0.1, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -0.1 का -1, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। जैसे ही 0 से थोड़ा सा ही पीछे आए तो यहां पहुंच जाएगा नीचे। -0.2 उसका भी -1, -0.3 उसका भी -1, -0.999 तक आओगे तो -1, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1, तो ये भी यहीं मिल जाएगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा तो यहां मिल गया, यहां नहीं मिला, तो ये सर्कल यहां ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, क्योंकि जो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 होता है, -1 नहीं होता है। तो 0 का यहां मिल गया तो यहां सर्कल बनाना पड़ेगा, दो जगह एक वैल्यू नहीं दिखा सकते। फिर उससे पीछे चलोगे, -1.1, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे तो -2 दिखेगा। क्या दिखेगा? -2 यहां। तो -1 की वैल्यू यहां मिल गई, यहां नहीं मिली, तो इसको सर्कल करके चलेंगे। -1 की वैल्यू यहां मिल गई, यहां नहीं मिली। फिर -1.1 का -2, -1.999 तक -2, और -2 का भी -2 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ग्राफ बनता जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेयर केस ग्राफ। सीढ़ी नुमा है ना, तो इसको हम स्टेयर केस ग्राफ बोलते हैं। तुम ग्राफ पेपर पे बना के देखना, बड़ा सुंदर ग्राफ बनेगा। मैंने तो थोड़ा फ्री हैंड बनाया है तुम्हें समझाने के लिए, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कहीं से,
बाकी तुम्हारा एकदम प्रॉपर सीढ़ी नुमा स्टेयरकेस ग्राफ बनेगा। ये होता है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये पहला थोड़ा स्टैंडर्ड का फंक्शन है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी और डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, 4-5 और हैं विशाल, अभी टाइम लगेगा इनको कवर करने में, यही पार्ट सबसे ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। खैर हम मज़े से आराम से करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई फिर आज के लिए बस इतना ही। हाँ नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये फंक्शन चल रहे हैं तब तक इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो ठीक है, समझ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? जल्दी से बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आया कि नहीं आया बताओ? अच्छे से आया? ऊपर से तो नहीं गया ना? मैंने आराम से शांति से पढ़ाया है, जल्दबाजी नहीं करी। हाँ साइन एक्स भी फंक्शन होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। चलो तो ठीक है फिर, धन्यवाद, बाय बाय, गुड इवनिंग। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। सी यू देन, बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।